पंडित जी, काल सर्प योग और काल सर्प दोष, इसको लेके कई सारी पूजाएं नेट पे अवेलेबल हैं, कई सारे पंडित जियों के उपाय अवेलेबल हैं। कुंडली की बात करें तो क्या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है? करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह को ऐसा क्या है कि जो भारत देश के युवा युवतियों की शादी में इतना बाधा डालते हैं? पंडित जी, क्या सेम गोत्र में शादी करना उचित होगा? मंगल ग्रह के बारे में पंडित जी बताते हैं कि कुछ आयु बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है और फिर मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ भी शादी कर सकता है, क्या ये सच है? पंडित जी, उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुहूर्त और चौकड़ी जो बोलते हैं कि इस मुहूर्त में ये पूजा की जानी चाहिए, इस मुहूर्त में आप वाहन लेके आ जाएं, इस चौकड़िया में आपको अच्छा फल मिलेगा, क्या कितना महत्व होता है? पंडित जी, काल सर्प योग और काल सर्प दोष, इसको लेके कई सारी पूजाएं नेट पे अवेलेबल हैं, कई सारे पंडित जियों के उपाय अवेलेबल हैं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि काल सर्प योग आ गया तो इनका जीवन ही खराब हो जाएगा। काल सर्प दोष और काल सर्प योग के बारे में जैसा आपने कहा कि काल सर्प दोष और काल सर्प योग, तो इस आकाश मंडल में 9 ही ग्रह और 27 नक्षत्र अपनी चाल चल रहे हैं। उन 9 ग्रह में सबसे बड़े 2 पाप ग्रह हैं, जो राहु और केतु के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इनका रोल केवल और केवल नेगेटिव है। कि इतने बड़े ये पाप ग्रह है कि जब भी किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठते हैं उसका सारा अच्छा फल ले लेते हैं और उसको भी खराब कर देते हैं और उस व्यक्ति की कुंडली को भी खराब कर देते हैं। तो जब राहु और केतु सारे ग्रहों को अपने अंदर जकड़ लेते हैं, बचे हुए 7 ग्रहों को, तो उस कंडीशन में काल सर्प दोष उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर जीवन में लेकर के जाता है। ये बात हुई काल सर्प दोष की। अब इसको आपने गलती से कह दिया काल सर्प योग। अब चूंकि ये ग्रह जब खराब भाव में बैठेंगे तो खराब फल प्रदान करेंगे, और ये ही ग्रह जब अच्छे भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाए और वह व्यक्ति अगर अपने कर्म में सुधार ले तो यही दोष योग में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको बड़ा सुन के ताज्जुब होगा कि अमिताभ बच्चन की कुंडली आप निकाल करके देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष आपको मिलेगा। जितनी बड़ी हस्तियां, खासकर AR रहमान, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन जी और सचिन तेंदुलकर जी, इन 4 के मेरे को नाम याद है, बाकी की मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। इन सब की कुंडली में काल सर्प दोष है। आज ये तो शून्य से शिखर पर पहुंच गए, तो ये दोष उनके जीवन में योग की तरह काम करा, क्योंकि वो ग्रह ने उनको अच्छा फल प्रदान करा। उनने अपनी कुंडली दिखा करके या कुंडली विश्लेषण कर करके उन्हें जान लिया कि मुझे क्या रेमेडीज करके इस दोष को योग में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने कर्म से अपने भाग्य को भी बदल सकता है, पर जिस व्यक्ति को कर्म ही नहीं करना है, केवल वो कुंडली के भरोसे या इन दोषों के या अधूरा ज्ञान जो आज की तारीख में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो रेमेडीज और टोटके करेगा तो उसे वो दोष ही लगेगा और उसे कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो ये काल सर्प दोष के निवारण के लिए क्या कोई विशेष पूजा या कोई विशेष मंदिर है कि वहीं जाके इनकी पूजा करना चाहिए? बिल्कुल, जैसे काल सर्प दोष, इसी के शब्द से आपको समझ में आ रहा है सर्प, कि काल सर्प दोष पहले हमें ये समझना है कि लगता क्यों है। कि आपने अपने जीते जी या आपने किसी जन्म में किसी भी सांप की प्रताड़ना की होगी, किसी भी सांप को आपने मारा होगा, तो उस कंडीशन में आकर के ये काल सर्प दोष लगता है। या आपने किसी सांप को मारते हुए देखा और उस समय हंसे होंगे, तो उस कंडीशन में ये काल सर्प दोष लगता है। या कोई व्यक्ति सांप को मार रहा है और आपने गलती से देख लिया, उस सांप को बचाया नहीं, तो उस सांप ने आपके आकर के कुंडली में बैठा है, ये आपको मानना है कि उस कंडीशन में काल सर्प दोष लगा है कि मैंने किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी के सांप की पीढ़ी को मैंने मारा है। तो उस सांप ने आकर के, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं कि इच्छाधारी नागिन, ये नागिन जो है अब अपने नाग के मारने का बदला लेगी, उसी प्रकार से आप सरल भाषा में समझ लीजिए कि आपने किसी सांप की हत्या करी है और वो सांप अपना बदला लेकर के आपकी कुंडली में दोष बना करके बैठा है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं सत्य बता रहा हूं कि ऋषि मुनि लिख करके चले गए। तो उस कंडीशन में ऐसे उपाय आए गए कि खासकर अभी हम इंदौर शहर में हैं, तो हमारे सबसे नजदीक कि भगवान शिव के महाकाल की परम नगरी उज्जैन और वहां शिप्रा नदी के किनारे सिद्धवट घाट, जहां माता पार्वती जी के द्वारा लगाया हुआ वट वृक्ष आज तक ऐसा कैसा स्थापित है, जो भगवान राम के युग में, त्रेता युग में माता पार्वती जी ने लगाया था। तो त्रेता युग पूरा बीत गया, द्वापर युग पूरा बीत गया और लगभग आधा कलयुग बीत गया, और वो वट वृक्ष आज तक ऐसा की ऐसा ही है। ये बड़ा चमत्कारिक बात है। जब आप वहां जाकर के देखेंगे, ना वो वट वृक्ष कभी बढ़ता है, ना वो कभी घटता है, ना वो टूटता है, इतना प्रलय आने के बाद भी वो ऐसा की ऐसा ही है, जो कि सिद्ध हो गया है। तो उसका नाम पड़ गया सिद्धवट। वहां पर, वहीं पे, उसी स्थान पे, उसी ओटले पे कार्तिकेय जी ने भी तपस्या करी थी, जो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि पूरे देश में आपको 4 वट ये आपको देखने को मिलेंगे। उज्जैन महाकाल की नगरी में सिद्धवट, वृंदावन में वंशीवट,
इलाहाबाद में अक्षय वट और बिहार में गयाजी में जाकर के बौद्ध वट, आपको ये 4 प्रकार के वट वृक्ष भारत देश में मिलेंगे। तो सिद्धवट में जाकर के आप काल सर्प दोष के निवारण का पूजन और पितृदोष के निवारण का पूजन भी आप शिप्रा नदी के किनारे कर सकते हैं। जब आपने ये पूजन कर लिया है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा दोष जीवन भर खत्म हो गया, क्योंकि आपने आज किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाई और कुंडली देखते से उन्होंने कहा कि आपको काल सर्प दोष है, आपको ये रेमेडीज करनी है और आपको ये पूजा करनी है। आपने 6 महीने बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद अपनी कुंडली फिर अलमारी में से निकाल के किसी दूसरे ज्योतिष को दिखाई, तो वो देखते से बोलेंगे कि आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है। तो जब आपने पूजा करा ली तो कुंडली में ये चीज क्यों नहीं छप गई कि मैंने पूजा करा ली है और इस व्यक्ति का काल सर्प दोष दूर हो गया? वो तो हुआ नहीं, क्योंकि दोष जीवन भर रहेगा, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पूजन पाठ करा रहे हैं, जो कुंडली के दोष के निवारण का पूजन करा रहे हैं, उससे आपके दोष का निवारण हो रहा है। वो दोष कभी भी खत्म नहीं होता है। ये मैं आपको बड़े हृदय से ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा मैंने एक बार 5,000 खर्चा करके या 10,000 खर्चा करके पूजा करा ली तो काल सर्प दोष खत्म हो गया। दोष जीवन भर रहेगा। इसका रास्ता ये कि समय समय पे जब आपका मन और पॉकेट अलाउ करे, हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में एक बार आपको तीर्थ स्थल में जाकर के इन दोषों का निवारण करना चाहिए। इन दोषों के निवारण से आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सांप की हत्या पिछले जन्म में करी और इस जन्म में ब्राह्मण को मैं दक्षिणा दे करके ये पूजन कराऊंगा तो मुझे क्या फल मिलेगा? ये ब्राह्मण तो मेरे से जबरन दक्षिणा ले रहे हैं। ये कई लोगों के विचार मन में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो मंत्रों का आह्वान करते हैं, तो जो ब्राह्मण होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और मंत्रों के अधीन देवी देवता है। कि कोई भी देवी देवताओं को जब मंत्र से बुलाया जाता है तो अपने आप आते हैं, वो मंत्र बोलने की क्षमता केवल और केवल ब्राह्मण में रहती है। और जब तीर्थस्थल में जाकर के आप पूजन कराएं तो उससे बढ़िया सकारात्मक माहौल आपको मिल नहीं सकता। तो वहां पर जाकर के उस सर्प की मुक्ति होती है, उस सर्प को मोक्ष मिलता है और वहीं से आपके और चारों ओर एक पॉजिटिव ओरा बनता है और वो ओरा काम करता है। इसको सरल भाषा में हम समझें तो कोई ऐसे मित्र के आप पास जाकर के बैठेंगे जो डिप्रेशन में है, जो सिर्फ रो रहा है या वो सिर्फ बुराई कर रहा है, कि आप जिसके पास जाके बैठे और वो सिर्फ बुराई कर रहा है, अरे यार वो दोस्त ऐसा है, उसने मेरे पैसे खा लिया है, उसको यहाँ घूमने लेके नहीं जाएंगे, या वो सिगरेट पी रहा है, या वो गाली बक रहा है, तो आपको बड़े आधे घंटे बाद ऐसा लगेगा कि अरे यार अपन किस मनुष्य व्यक्ति के पास आकर के बैठ गए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं आपको जब शाम को घूमने जाना है तो आप उस दोस्त का फोन नहीं उठाते हुए किसी ऐसे दोस्त का फोन उठाएंगे जो अच्छी अच्छी बातें करे, जो आपको हंसाए, जो आपके संग मस्ती करे, जिसको आप गाली बक सके और वो आप गाली बक सके। तो वो ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपको उसके साथ पॉजिटिव लग रहा है। तो क्यों? किसी पॉजिटिव मित्र के साथ आप बैठे तो उसने आपके ओरा को पॉजिटिव बना दिया, आपको क्लीन बना दिया कि वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आपको वैसी राय देगा कि तू भी 1 लाख कमा। और वहीं कोई ऐसे मित्र के पास गए जो बेरोजगार है, वो आपको नेगेटिव ओरा बना देगा, वो खुद भी बेरोजगार है और आपको भी इस प्रकार की राय देगा कि जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये सब ओरा का खेल है। ऐसे ही पूजा पाठ का है कि जब विधि विधान से आप किसी तीर्थ स्थल में ब्राह्मण के सानिध्य में पूजन कराते हैं तो वो पूजा चमत्कारिक रूप में पॉजिटिव ओरा आपको क्रिएट करती है और वो ओरा इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी आपको कैच करता है और फिर वो सकारात्मक माहौल आपके जीवन में लाता है। उसी प्रकार के विचार फिर आपके जीवन में आते हैं कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग में फेल हो रहा हूँ, मुझे तो इस फील्ड में जाना था, या मैं इस फील्ड में फेल हो रहा हूँ, मुझे तो इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। और फिर वो विचार काम करते हैं और वो विचार आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। बहुत ही इंसाइटफुल स्टोरी थी ये। मतलब मॉडर्न उसमें भी अपन रिलेट कर सकते हैं, जैसे आज हमारे फोन में, एंड्रॉइड फोन में हम लोगों का एप्लीकेशन अपडेट मांगता है समय समय पे। तो वो ऐसा नहीं कि हमने एक पूजा करवा ली तो वो हमेशा के लिए हो गई। एक समय समय पे जैसे एप्लीकेशन में अपडेशन चाहिए रहता, वैसे ही ये पूजा पाठ विधि विधान को हमें समय समय। बिल्कुल सही आपने शब्दों का उपयोग करा कि जैसे हम हमारे फोन को अपडेट कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं, ऐसे हमें हमारे कुंडली के दोषों को भी अपडेट करते हुए विधि विधान से पूजन कराते रहना चाहिए। इसके कम से कम माध्यम से आप जो धन कमा रहे हैं उसका थोड़ा परसेंटेज और थोड़ा धन तो दान धर्म में निकलेगा, इससे आपका धन भी शुद्ध होगा। आप ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि आपने अगर 1 लाख कमाए हैं और आपने 5,000 भी दान करें या 1,000 भी दान करें तो आपको स्वयं को वो 1 लाख से होते हुए दिखेंगे कि आपके वो धन को शुद्ध कर देगा। ये आप बिल्कुल लेकर रख लीजिए। और अगर आप दान नहीं कर रहे हैं तो आपका धन कभी शुद्ध नहीं होगा, आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने चारों ओर जब आप देखेंगे कि जो व्यक्ति दान धर्म करते रहता है वो उसके पॉकेट के अनुसार कितना भी करे तो वो व्यक्ति आपको सुखी दिखेगा। और वहीं एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए अर्जित कर रहा है या दुकान पे बैठ के गल्ले पे गल्ले भरे जा रहा है और दान नहीं कर रहा, वो आपको हमेशा दुखी दिखेगा, हमेशा रोता हुआ दिखेगा। आप जब जाएंगे वो बोलेंगे मेरा धंधा नहीं चल रहा है, वो आपको कहीं घूमता हुआ नहीं दिखेगा। आप हमेशा देखिएगा ये बात, आपको वो अपनी दुकान पे बैठा हुआ मिलेगा या अपनी जॉब में बैठा हुआ मिलेगा, वो लॉन्ग वीकेंड पे भी घूमने नहीं जाएगा। और एक व्यक्ति जो दान धर्म करेगा वो आपको हमेशा आपकी स्टोरी पे आप देखेंगे यार ये तो वृंदावन गया हुआ था 4 महीने पहले, अभी तो तिरुपति बालाजी में ये दिख रहा है, अभी तो ये गोवा में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका धन शुद्ध हो रहा है, उसकी सेविंग्स और बढ़ेंगी और वो जो 1 लाख दान कर रहा है तो उसको 10 लाख मिलेंगे।
1 रुपया भी जो आपने दान करा है, पूरी सृष्टि घूम करके आपको 10 रुपए लौटाएगी। आप लिख के रख लीजिए 100 बात की एक बात कि मुझे आज से दान करना है, और जितना दान करेंगे उससे 10 गुना होकर के आपको रिपीट होगा और मिलेगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आज हम ब्यूटी पार्लर में जब हमारी ग्रूमिंग के लिए हम किसी एक्सपर्ट को ही चूज करते हैं कि नहीं ये अच्छा हेयर कट करता है, ये अच्छा फेशियल करता है, तो जब हम उन चीजों में एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो हमें क्यों इन सब चीजों के लिए भी एक एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए, ना कि इंटरनेट से मिली हुई जानकारी पर भरोसा करके ये सब चीजों को करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि दान धर्म करना चाहिए, तो ये एक्सपर्ट के गाइडेंस में हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा इंटरनेट का ज्ञान, तो आज की तारीख में हम लोग बहुत सरल हो गए कि हमें सिर्फ 14 सेकंड की रील देखना है, इससे ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं। पहले हम लोग 3 घंटे के थिएटर में जाकर के मूवी देखते थे। अभी शायद ही आपने किसी की स्टोरी में देखा होगा, स्त्री 2 अभी बहुत लेटेस्ट चल रही है, इसलिए आप लोगों को स्टोरी में दिख रही है। उसके 6 महीने तक आपको कोई भी व्यक्ति थिएटर जाते हुए नहीं दिखा होगा, क्योंकि हमारा माइंड उस रील ने ऐसा बना दिया है कि हमें सिर्फ 14 सेकंड की में ही हमारी बात सुननी है। कोई वीडियो हमारे पास 1 मिनट का आता है तो हम उसको फट से स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को उस चीज ने बहुत छोटा बना दिया है। ऐसा नशा हमारे माइंड पे कर दिया कि अधूरा ज्ञान। अब कोई बात 14 मिनट की है, वो 14 सेकंड में कोई व्यक्ति कैसे परोस देगा, लेकिन उसको तो उसकी रील फॉरवर्ड करनी है। तो अधूरे ज्ञान के कारण हर व्यक्ति अधूरी चीजें कर रहा है। तो ये जो टोटके इंटरनेट पे चल रहे हैं कि ये चढ़ा दें तो ये हो जाएगा, या ये चढ़ा दें तो ये हो जाएगा, तो आपको ये पहले देखना है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना बदलाव लाया। तो टोटकों के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, और इंटरनेट के अधूरे ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जो शास्त्र सम्मत उपाय आए हैं वो जान करके आपको उस विधि से आप पूजा करेंगे, उस विधि से उपाय करेंगे, तो आपके दोषों का भी निवारण होगा और आपको शुभ फल मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि वो ज्ञान मिलेगा कहां से, तो उसके लिए आपके घर के आसपास जो मंदिर है, जहां पे एक वैदिक ब्राह्मण सुबह शाम पूजा करके पूजन पाठ करके अपना घर चला रहा है, आपको उस ब्राह्मण के श्री चरणों में जाना पड़ेगा और वो ब्राह्मण से पूछना पड़ेगा कि गुरुजी मैं इस समस्या से ग्रसित हो रहा हूँ, मुझे इसका उपाय बताएं। तो वो ब्राह्मण ज्ञानी होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, तो आपको सटीक उपाय बताएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उस ब्राह्मण के पास हम जाएंगे तो हमें दक्षिणा देना पड़ेगी, हम 500 रुपए इधर उधर खाने पीने में उड़ा देंगे, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देंगे। ये कटु सत्य है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम में जो फ्री में रील मिल रहा है तो हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, और खोलते से ही फोन में भी इस प्रकार की वो चिप होती है कि जो मन में आपके विचार चलते हैं वो फोन में आ जाते हैं। कि आप अगर नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो वही रील आपके सामने आएगी। आपके सामने कभी भी अच्छे गाने नहीं आएंगे, अरिजीत सिंह की आएंगे। आपने कई बार फॉलो करा होगा कि आपको कार लेनी तो वही रील आपके सामने वो इंस्टाग्राम लाके दे देगा। तो हमने मन में पूरे विचार लाए और इंस्टाग्राम खोला, और कोई अधूरे ज्ञान वाले ने आपको ज्ञान देना शुरू कर दिया कि दिन में 2:30 बजे आप 2 धतूरे के फूल ला करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें तो आपको ये फल मिल जाए। तो आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि यार 2 धतूरे के फल चढ़ाने से मुझे ये फल मिल रहा है, तो ये व्यक्ति ने क्यों नहीं कर लिया, ये इंस्टाग्राम पे आकर के ज्ञान क्यों दे रहे। तो इस पे आप जरा दिमाग लगाइए कि दूसरी चीजों में हम जांच पड़ताल करते हैं कि हमें किसी फील्ड में जाना है, हमें शेयर मार्केट की फील्ड में जाना है तो हम 4 जनों से पूछेंगे, हमें जिम जाना है तो हम 4 जनों से पूछेंगे कि कौन सी जिम अच्छी है, या हमें कोचिंग जाना है तो हम 4 जनों से पूछेंगे, या किसी नौकरी में जाना है। लेकिन पूजा पाठ में हम ब्राह्मण से नहीं पूछेंगे, 4 मंदिर नहीं जाएंगे। हमें तो फ्री का ज्ञान चाहिए इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे अधूरा, तो अधूरे ज्ञान वालों को अधूरे फल मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे आपने कहा कि इंटरनेट का ज्ञान, तो इंटरनेट के अधूरे ज्ञान से आप दूर ऐसा नहीं, इंटरनेट पे ज्ञानी लोग भी हैं। आज हम परम पूजनीय प्रेमानंद जी को देख रहे हैं, तो उनने पूरे कई व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लिया। तो क्योंकि वो ज्ञानी है और अच्छा ज्ञान परोस रहे हैं तो उनकी वाहवाही हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट के खराबी वो है कि आज हम भी बात कर रहे हैं तो इंटरनेट के थ्रू आपके पास आएगी, टीवी के या अखबार के थ्रू नहीं आएगी। पर हमें ये जांचना है कि कौन व्यक्ति सही बात कर रहा है और टोटके कम बता रहा है और ज्ञान की बात कर रहा है। पंडित जी, कुंडली की बात करें तो क्या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है? बिल्कुल, जैसा शास्त्रों में उल्लेख आया है कि कोई भी लड़के और लड़की की अगर हम लोग आज भी हमारे जीवन में कुछ पता करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले हमारी कुंडली निकाल करके पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी मेरे जीवन में आगे क्या होगा, मेरी नौकरी नहीं लग रही है या मेरी नौकरी लग रही है, मैं सुखी नहीं हूँ दिखी हूँ, तो हम कुंडली क्यों दिखाते हैं। हम हमारे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, वो सब कुंडली में लिखा हुआ है कि जब आकाश मंडल में 9 ही ग्रह घूम रहे थे, अब इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो 9 ग्रह घूमते हैं और आपका जिस समय जन्म हुआ है, कि जैसे आज आपका दोपहर में 2:15 बजे जन्म हुआ है, तो उस समय जो स्थिति है कि शनि आज कुंभ राशि में विराजमान है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान है, उस प्रकार से 9 ही ग्रह जिन जिन राशि में विद्यमान है उस हिसाब से आपकी कुंडली छप जाती है। वही 9 ग्रह के कृपा से आपका जीवन चलता है। अब उसको कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, वो एक बार छप गया है। तो कुंडली के ऊपर ही पूरा जीवन टिका होता है। आप इसको माने या ना माने,
अपने कर्मों को सुधार के आप अपना थोड़ा भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कुंडली को आप बदल नहीं सकते हैं। तो उसी के अनुसार कुंडली चलती है और कुंडली के अनुसार व्यक्ति का जीवन चलता है। तो जब हम शादी जैसा कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं कि पहले आप जब लड़की को आपने देख लिया है या लड़की को देख लिया तो उनकी कुंडली बुलवाइए, और फिर उनके दोनों के जन्म के समय, जन्म के स्थान और जन्म की तारीख के अनुसार ब्राह्मण कुंडली बनाते हैं और वो कुंडली को मिलान करते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें जो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा, जैसे हमको नाड़ी देखी जाती है, दोनों का गण देखा जाता है, दोनों का लग्न देखा जाता है, दोनों की राशि देखी जाती है और खासकर मंगल दोष देखा जाता है कि ये तो इन सब सिनेरियो को देखते हुए और शनि को देखते हुए कि इन दोनों की कुंडली का मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हम मना कर देते हैं। खासकर आपने अमूमन सुना होगा सरल भाषा में गुण कि 36 गुण होना चाहिए, 36 में से 18 से ज्यादा जिसके गुण मिले हैं मतलब उनके विचार मिल रहे हैं। तो ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, उस प्रकार से कुंडली का मिलान होता है जो कि हर व्यक्ति को कराना चाहिए। क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं और हम सोचते हैं कि लव मैरिज वाले जो कपल है वो तो कुंडली तो उनकी है ही नहीं, वो तो कुंडली मिलान कर ही नहीं रहे, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनके दिल इतने मिल गए तो उन्हें तो शादी करनी ही है घर वालों से लड़के, तो जब वो घर वालों से लड़ रहे हैं तो वो शास्त्रों से भी लड़ेंगे। तो उन पे आप मत जाइए। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं और एक अच्छी लड़की आप चाहते हैं या अच्छा लड़का आप चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं तो कुंडली मिलान अति आवश्यक है। कुंडली मिलान करके जब आप विवाह करेंगे तो विवाह आपको सक्सेस भी दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा लव मैरिज को हम देख रहे हैं तो कभी आप गूगल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े भी आप निकाल लेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा तलाक भी भारत में हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और जितने तलाक हो रहे हैं, एक उनका काउंसलिंग करके निकाला आंकड़ा तो वो लव मैरिज वाले ही ज्यादा तलाक में तब्दील हो रहे हैं, अरेंज मैरिज वाले उतने तब्दील नहीं हो रहे हैं। तो वो आंकड़े को जब आप जाएंगे तो अपने आप आपको डर एक मन में बैठ जाएगा कि नहीं, अगर मेरे को लव मैरिज भी करनी है तो कुंडली मिलान करना अति आवश्यक है। मैं लव मैरिज के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, कुंडली मिलान आपको करना है। आपने बताया नाड़ी मिलना चाहिए या मंगल की बात कर रहे थे अपन, तो करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह को ऐसा क्या है कि जो भारत देश के युवा युवतियों की शादी में इतना बाधा डालते हैं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? थोड़ा सा नाड़ी और मंगल ग्रह के विषय में थोड़ी सी जानकारी। बहुत रोचक प्रश्न आपने कहा। पहले हम बात करते हैं नाड़ी के संग आता है गण, कि कोई भी व्यक्ति का होता है 3 प्रकार गण हमें माना जाता है। वो हम ब्राह्मण बताते हैं जब आप पैदा होते हैं तो कुंडली देख करके कि आप इतने समय हुए हैं, आपकी ये राशि है, ये लग्न है और ये गण। तो एक होता है देवगण कि ये व्यक्ति देवगण का है। तो जैसे सुनने में आपको कितना पॉजिटिव लग रहा है कि मतलब ये भगवान से जुड़ा हुआ रहेगा, वो दान धर्म ये व्यक्ति करेगा और इतने लाख ये जब अगर कर ले तो शायद इसको जीते जी प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा माना जाता है देवगण वाले व्यक्ति का। दूसरा होता है मानवगण कि ये व्यक्ति नॉर्मल है, ना ये देवगण की श्रेणी में आ रहा ना ये तीसरे गण की श्रेणी में आ रहा जिसमें मैं आ रहा हूँ कि ये नॉर्मल है, ना ये व्यक्ति खराब है ना ये बहुत अच्छा है। और तीसरा होता है राक्षस गण कि जिसे ऐसा माना जाता है कि इसे इसके जीवन काल में एक बार भूत प्रेत चिपकेंगे और भूत प्रेत इसको अवश्य दिखेंगे। वो राक्षस योनि या राक्षस गण का व्यक्ति होता है। तो हमें गण देखना रहता है कि लड़का और लड़की के गण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ऐसी नाड़ी होती है। आज इतने हमारा मेडिकल साइंस आगे बढ़ गया है, इसके पहले आप जब किसी से बात करेंगे पुराने व्यक्ति से तो बोलेगा कि मैं आयुर्वेदाचार्य के पास जाता था और वो मेरी नाड़ी देख के बता देता था कि आपको क्या बीमारी हो रही है और इसकी ये उपाय। तो वो हम लोग कुंडली देख के बताते हैं कि इनकी नाड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही। ऐसी योनि भी आती है कि इनकी योनि मिल रही है कि नहीं मिल रही, ऐसी मैत्री भी आती है। इस प्रकार की 11 चीजें हैं जो एक ब्राह्मण आपको बता सकता है कि ये मिल रही है नहीं मिल रही है। इतनी डिटेल में आप समझ नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ ये दिमाग में रखिए कि ब्राह्मण से हमें कुंडली मिल पाई। दूसरा जो आपने सबसे बड़ा कहा कि करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह को ऐसी क्या पड़ी है, जो भारत के युवक युवती, तो वो भारत के युवक युवती नहीं, वो पूरे सृष्टि के ऊपर अपना प्रभाव कर रहा है। भारत के लोग सनातन धर्म में हैं तो मान रहे हैं, अमेरिका के और दूसरे लोग जो सनातन धर्म में हैं वो मान रहे हैं, और जो नहीं है वो नहीं मान रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 ही ग्रह अपनी अपनी चाल के अनुसार चलते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। और उसी के साथ 27 नक्षत्र, जिसे सरल भाषा में आप सोच लीजिए तारे और सितारे जो आपको दिख रहे हैं उनमें मेन 27 है। तो 27 नक्षत्र और 9 ही ग्रह अपनी चाल के अनुसार इस जीवन को और इस पूरी पृथ्वी को चलायमान चलते हैं। उसमें हर ग्रह का एक डिपार्टमेंट है और भूमि भवन का सेक्शन मंगल के अधीन आता है कि मंगल ग्रह को वो डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो जब भी कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव, 12 भाव कुंडली में होते हैं, जब पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव मंगल विराजमान होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये व्यक्ति को मंगल दोष है, ये व्यक्ति मांगलिक है। और चौथा, जब मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो उस कंडीशन में अंगारक दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे लगभग पूरी सृष्टि के 50% पॉपुलेशन, आधी सृष्टि को मंगल होता है। तो उसमें इतनी घबराने या डरने की बात नहीं कि केवल आप ही को मंगल है। आप जब देखने निकलेंगे अपने आसपास के 10 में से 5 लोग आपको मंगल या मांगलिक मिले। अब इसको और सरल भाषा में हम समझ जाए
तो मंगल वाले व्यक्ति का ऐसा देखा जाता है कि स्वभाव बहुत ज्यादा क्रूर और गुस्से के आतुर वो व्यक्ति रहता है। खासकर उसकी वाणी कर्कश रहती है कि कभी कभी वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर देता है कि सामने वाले को बिल्कुल दिल को छल्ली छल्ली कर दे। ये मंगल, जो व्यक्ति मंगल है और मांगलिक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम मैथमेटिक्स के रूल से चले तो वो माइनस हो गया कि मांगलिक व्यक्ति जो है वो माइनस है और जो नॉन मांगलिक है वो प्लस है। तो मांगलिक की व्यक्ति की शादी अगर नॉन मांगलिक से करा दी तो माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस हो जाता है, यानी उनका जीवन माइनस हो जाएगा। वही मांगलिक व्यक्ति के लिए जब मांगलिक व्यक्ति पकड़ के हम लोग लाते हैं तो माइनस माइनस मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति भी माइनस है और ये व्यक्ति माइनस है, इनकी शादी करा दो। ये दोनों लड़ाकू स्वभाव के हैं, दोनों गुस्से स्वभाव के, ये लड़के अपना जीवन अच्छा निकाल लेंगे। इसलिए मांगलिक व्यक्ति की शादी मांगलिक से कराई जाती है। जब किसी कंडीशन में मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हम ज्योतिष लोग शनि देखते हैं कि जिसका शनि स्ट्रांग हो, क्योंकि शनि भी मंगल के बराबर ही उतने ही उत्तेजित ग्रह, उतना ही बड़ा ग्रह और उतना ही बड़ा पाप ग्रह माना गया है। तो इसलिए जिसका शनि स्ट्रांग हो वो उस कंडीशन में मांगलिक व्यक्ति से शादी करके अपने कुंडली मिलान करके शादी कर सकता है। पंडित जी, आजकल जैसे चीजें स्मूथ और फ्लेक्सिबल होती जाती हैं, तो जैसे पहले बोलते थे कि सेम नाड़ी में शादी नहीं होती है, गोत्र नाड़ी, बिल्कुल। तो आजकल अब नया कल्चर आ गया कि यदि नाड़ी सेम है बट हमें फैमिली अच्छी लग रही है, करना ही है शादी, तो शायद ब्लड ग्रुप को मैच करना शुरू कर दिया कि यदि ब्लड ग्रुप भी अलग है तो क्या शादी की जा सकती है? सेम नाड़ी के लोगों की हो सकती है शादी? बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये तो हमने हमारे स्वार्थ के लिए हम शास्त्र को चेंज करे जा रहे हैं और इसी रास्ते निकाले जा रहे हैं। इसको अपन सरल भाषा में समझे तो गोत्र, कि जब आप कोई भी पूजन पाठ करते हैं उस समय आपको आपने सुना होगा गोत्र, कि आप अपने नाम का उच्चारण कीजिए, अपने पिताजी के नाम का उच्चारण कीजिए और आपका गोत्र बताइए कि कौन से गोत्र के हैं आप। वो गोत्र ये है कि आप किस ऋषि के संतान है। जैसे हमारा भार्गव गोत्र है तो मैं भृगु ऋषि के संतान हूँ। आपका जैसे भारद्वाज गोत्र मतलब आप भारद्वाज ऋषि के संतान है, समझ रहे हैं आप? तो आप उस ऋषि के संतान हैं, ये उस गोत्र से पता पड़ता है। तो आपका जो गोत्र है उसी गोत्र की जब अगर लड़की है तो आप लोगों की शादी नहीं होगी किसी भी कीमत में। ऐसा माना जाता है कि आप भाई बहन हुए हैं, कि कहीं ना कहीं आपके जाकर के पूर्वज एक हैं, तो क्या आप आपकी बहन से शादी कर लेंगे या आप आपके चाचा के लड़के से शादी कर लेंगे? आपके चाचा और बड़े पापा तो आपको दिख रहे हैं, 10 पीढ़ी पहले का तो आपको नहीं दिख रहा है ना। इसलिए गोत्र देखा जाता है, नाड़ी देखी जाती है कि जब सेम गोत्र होगा तो उस कंडीशन में विवाह नहीं किया जाता है। फिर भी शास्त्र से लड़के अगर कोई सेम गोत्र में शादी कर लेता है तो आगे जाकर के ऐसा देखा जाता है कि उनके वैवाहिक जीवन में तनाव और खासकर संतान में विकृति होती है, कि उनकी जो संतान होगी वो विकृति से होगी, कि शायद उसकी आंख नहीं हो, कान नहीं हो, हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो। तो इतनी बड़ी समस्या को कौन फेस करेगा? आप जरा इस पे गौर कीजिए। वो हम लोग देखते नहीं क्योंकि कई ब्राह्मणों को भी इस चीज का पता नहीं, जो बता नहीं पाते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेम गोत्र में अगर आप शादी करेंगे तो आगे जाकर के संतान में विकृति आपको मिलेगी, तो उसको आप फेस जीवन भर करेंगे। उसकी बजाय अभी उस रिश्ते को आप रिजेक्ट कर दीजिए जो सेम गोत्र है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ही पीढ़ी के और आप भाई बहन, इसको मान करके आपको वो गोत्र हटाना है। पहले तो ऐसा माना जाता था कि 3-3 गोत्र हम ब्राह्मणों में देखे जाते, कि माँ के गोत्र से भी नहीं मिलना चाहिए, अपने गोत्र से भी नहीं मिलना चाहिए, और आपके दादा परदादाओं के भी गोत्र में देखे जाते थे कि दादी के गोत्र से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दादी भी किसी और गोत्र से आई और माँ भी किसी और गोत्र से आई। अब इतना तो हम भी नहीं देख पा रहे, तो कम से कम अपना गोत्र तो हम फॉलो करें कि हम जिस गोत्र के हैं उस गोत्र में शादी विवाह बिल्कुल भी नहीं होगा, भले किसी भी जाति के। पंडित जी, क्या सेम गोत्र में शादी करना उचित होगा? क्या सेम गोत्र में शादी की जा सकती है? मंगल ग्रह के बारे में पंडित जी बताते हैं कि कुछ आयु बाद इसका प्रभाव कम हो जाता है और फिर मांगलिक नॉन मांगलिक के साथ भी शादी कर सकता है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल गलत है, ये अधूरा ज्ञान है। कोई भी, मैंने जैसे पहले कहा, कोई भी आपकी कुंडली में दोष है वो जीवन भर रहेगा, वो दोष कभी भी खत्म नहीं होगा। उसको आप पूजन पाठ द्वारा, दान धर्म द्वारा उस दोष को आप योग में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि आपने मंगल दोष की बात करी, तो पूरी दुनिया में एक ही मात्र ऐसा स्थान है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे केवल 50 किलोमीटर की दूरी पे ही उज्जैन तीर्थ है, केवल 50 किलोमीटर दूरी। पूरी सृष्टि में एक ही स्थान ऐसा है उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है, या शिप्रा नदी के उस पार अंगारेश्वर वहां मंगलनाथ मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति ही उस स्थान पे हुई है। तो वहां पर आपने अमूमन सुना होगा भाग पूजन, तो मंगल दोष के निवारण के लिए भाग पूजन कराना अति आवश्यक होती है। तो आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हो तो आप कोई से भी दोष का निवारण किसी भी तीर्थ स्थल में करा सकते हैं, लेकिन मंगल दोष के लिए आपको उज्जैन आना पड़ेगा। तो उज्जैन में आप आइए, मंगलनाथ अंगारेश्वर मंदिर में आप भाग पूजन करवाइए। अब आप पूछेंगे भाग पूजन, तो भाग दही और चावल को मिलाकर के भाग बनाए जाते हैं, जो मंगल ग्रह जो कि भगवान शिव के स्वरूप में विराजमान है, शिवलिंग के रूप में विराजमान है, उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं।
क्योंकि मंगल ग्रह का स्वभाव ऐसा माना जाता है कि उग्र स्वभाव है, अंगार के समान ये गर्म है, वो लाल इनका रंग है, क्योंकि भगवान शिव और रक्तबीज नामक राक्षस का युद्ध हुआ था। वो युद्ध बहुत देर तक चला और वो रक्तबीज नामक राक्षस का जो रक्त गिरता था उससे और राक्षस पैदा हो जाते थे। इसके सलूशन निकालने के लिए माता पार्वती जी ने भूमि रूप लेकर के भूमि फटी और पूरे उस राक्षस का रक्त उस भूमि में जाकर के चला गया, और उसी रक्त में से एक ग्रह जो कि अंगार के समान लाल था और स्वभाव में बड़ा क्रूर था, उस ग्रह की उत्पत्ति हुई जो कि भूमिपुत्र और शिवपुत्र कहलाया। उसी का नाम मंगल ग्रह रखा गया। तो ये वो मंगल ग्रह है। तो वो अपने रक्त का असर, अपनी पीढ़ी का असर अभी तक छोड़ा नहीं है, इसलिए वो लोगों के वैवाहिक जीवन में समझ लीजिए कि दुख देता है। तो जैसे दही और चावल को मिलाकर के जब हम खाते हैं तो हमें पेट में बहुत शीतलता मिलती है। आप कभी खा के देखिएगा तो आपको शीतलता मिलेगी। ऐसे आप मंगल ग्रह के ऊपर दही और चावल उस भाव से चढ़ाते हैं कि प्रभु मैं आपको शीतलता प्रदान कर रहा हूं, ऐसे मेरे कुंडली में जो दोष आपने उत्पन्न करा उसको आप शीतल कीजिए और इसको खत्म कीजिए। इस भाव से भात पूजन कराती है। तो भात पूजन जब आप करा लेंगे तो आपके मंगल दोष कई हद तक खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी भात पूजन के बाद भी आपको मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी है या जिसका शनि स्ट्रांग हो। शनि स्ट्रांग को मैं समझाता हूँ कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में शनि बैठा हो, तो उस कंडीशन में आप नॉन मांगलिक व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जिसका शनि स्ट्रांग। पंडित जी, उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए और वहां की जाने वाली भात पूजा के विषय में हमें जानकारी दीजिएगा। पंडित जी, एक कंफ्यूजन आजकल और चल रहा है, जैसे ग्यारस, प्रदोष या चतुर्थी, ये तिथियों पे लोग ज्यादा व्रत और उपवास रखते हैं, परंतु आजकल ये हो गया है कि एक ही तिथि 2 डेट्स में चल रही है। ग्यारस एकादशी का व्रत 2 तारीखों में कंटिन्यू होता जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। मंदिर जाते हैं तो वो एक डेट बताते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग दूसरी डेट बताते हैं। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन आपने करा कि जो कंफ्यूजन अभी समाज में चल रहा है कि जो भी व्यक्ति व्रत करता है तो कभी कभी ऐसा होता है, अमूमन ऐसा नहीं होगा, लगभग 3 महीने या 4 महीने में एक बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एकादशी का जो व्रत है वो लगभग 2 दिन संलग्न रहता है। तो उसका आपको मैं रास्ता आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय बटे हुए हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक संप्रदाय होता है स्मार्त संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, वो दूसरा संप्रदाय होता है वैष्णव संप्रदाय। जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, हरि की आराधना करते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय होते हैं। और स्मार्त संप्रदाय के लोग खासकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ में कई प्रकार की जातियां जो स्मार्त संप्रदाय के अंदर आती है। तो जब 2 एकादशी रहती है तो आप हमेशा देखेंगे कि आज अगर एकादशी तिथि है तो वो लगभग सूर्योदय के बाद सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे के लगभग वो एकादशी तिथि प्रारंभ होती है, जो कि पूरे दिन और पूरी रात रह करके अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे या 9 बजे तक रहती है। तो हमारे मन में ऐसा माना जाता है कि आज पूरे दिन है तो हम एकादशी का व्रत आज कर लेते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि नहीं अगले दिन कर लेते हैं। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको ये देखना है कि आपके कुल परंपराओं के अनुसार, आपके पितरों के समय से आप कौन से एकादशी का व्रत करते आए। अगर आप स्मार्त संप्रदाय के तो आपको पहली एकादशी करनी है, और अगर आप वैष्णव संप्रदाय के तो आपको दूसरी एकादशी करनी है। पहली एकादशी का इसलिए ज्यादा महत्व नहीं होता क्योंकि वो सूर्य ने नहीं देखी है। सुबह जब सूर्योदय हुआ 6:30 बजे या 7 बजे, उस समय दशमी तिथि थी और सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि लगी है, और अगले दिन जब सूर्योदय हो रहा है उस समय एकादशी तिथि है और सूर्योदय के बाद एकादशी खत्म हो रही है। इसलिए सूर्य उदय तिथि का ज्यादा महत्व होता है और सूर्य उदय तिथि के अनुसार हमेशा अगले दिन एकादशी का व्रत करा जाता है। कहीं कहीं जगह यह भी उल्लेख आया है कि भगवान विष्णु को, हरि को एकादशी से ज्यादा द्वादशी प्रिय है। ये कम लोगों को पता होगी। तो दशमी युक्त एकादशी का कम महत्व है, और अगले दिन जब एकादशी जो कि सूर्योदय के अनुसार भी हो गई है और उसके ठीक बाद द्वादशी प्रारंभ हो रही है, तो द्वादशी युक्त एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व होता है कि वो भगवान हरि को ज्यादा प्रिय होती है कि द्वादशी युक्त एकादशी का आपने व्रत किया और अगले दिन उसका पारण किया। वहीं एकादशी में हमें देखना है सूर्योदय। आपने बात करी चतुर्थी, तो चतुर्थी में पूरा लॉजिक चेंज हो जाएगा। उस समय आपको सूर्योदय नहीं देखना है, उस समय आकाश मंडल में से चंद्रमा का महत्व है। उस समय आपको चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा का जो उदय हो रहा है वो कब हो रहा है। तो संध्या काल में जब चंद्रोदय हो रहा है उस समय चतुर्थी तिथि होना चाहिए, तो उस चतुर्थी का ज्यादा महत्व है। जैसे एकादशी में सूर्योदय का महत्व है कि सूर्योदय के समय जब एकादशी है उस दिन एकादशी का ज्यादा महत्व है, और रात शाम के समय जब चंद्रोदय हो रहा है, चंद्रोदय के समय जो चतुर्थी तिथि है उस समय चतुर्थी का ज्यादा महत्व है। अमूमन आप देखेंगे कि आज सुबह से तृतीया तिथि है और संध्या 6 बजे तक तृतीया है, तो आपको लगेगा आज तृतीया है, तीज है,
लेकिन 6:30 बजे के बाद जब चतुर्थी लगी और चंद्रोदय रात में 8 बजे हुआ तो उस चतुर्थी का ज्यादा महत्व हुआ, क्योंकि चंद्रमा ने वो चतुर्थी देखी। चंद्रमा को यह वरदान प्राप्त है कि जिस दिन चतुर्थी होगी उस दिन भगवान गणेश का पूजन होगा, चतुर्थी की आराधना होगी और गणेश पूजन के पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा, चंद्रमा का पूजन होगा, फिर अपना व्रत खोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थी में चंद्रोदय को देखना है, एकादशी में सूर्योदय को देखना है। वहीं प्रदोष व्रत जो भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जो 15 दिन में एक बार आता है, उस समय आपको सूर्यास्त देखना है कि सूर्यास्त के समय जब त्रयोदशी तिथि हो उस समय प्रदोष को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि हर 2 घंटे का एक काल रोज होता है, तो संध्या में जब सूर्यास्त होता रहता है उस समय प्रदोष काल वो कहलाता है, जो रोज होता है, किसी भी दिन नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो रहा उस दिन त्रयोदशी तिथि हो तो वो प्रदोष माना जाता है। अब ये आपको बहुत लेंदी लगेगा कि हम कैसे समझेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि आपको अपने घर के पास में जो विराजमान मंदिर है वहां पे आपको ब्राह्मण के पास जाना है और ब्राह्मण से आपको पूछना है कि ये गुरुदेव ये बताने का कष्ट करें कि मुझे आज प्रदोष का व्रत करना है या कल करना है, मुझे आज एकादशी करनी है या कल एकादशी करनी है। और हमें वो ही नहीं करना है कि हमें मंदिर जाके नहीं पूछना है, हमें केवल इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से ज्ञान देना है। तो वही हम लोग गलती करते हैं। तो आप मंदिर में जाके ब्राह्मण से पूछेंगे तो आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसमें कम समय की भी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ना कि हम जो हमारा रूटीन की डेट्स होती है कि आज 10 तारीख को यदि एकादशी, तो जरूरी नहीं है कि हमें 10 तारीख को ही पूरे दिन व्रत करना है। 11 को यदि एकादशी है तो कम समय के लिए भी होगी, बट उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे ही मुहूर्त और चौकड़ी जो बोलते हैं कि इस मुहूर्त में ये पूजा की जानी चाहिए, इस मुहूर्त में आप वाहन लेके आ जाएं, इस चौकड़िया में आपको अच्छा फल मिलेगा, क्या कितना महत्व होता है? क्या इन मुहूर्त के पहले या बाद में की गई चीजों का इतना महत्व नहीं होता है? हम हमारे रोजाना रूटीन की लाइफ में देखते हैं कि जब हमारी चीजें सही नहीं चलती है, या हमारी जॉब सही नहीं चल रही है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, या हमारा घर में क्लेश चल रहा है, माता पिता से नहीं बन रही है, पत्नी से नहीं बन रही है, दोस्तों से नहीं बन रही है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, तो उस समय हम हमेशा कहते हैं मेरा समय खराब चल रहा है। तब तो हमेशा बोलते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है। वो जब सब चीजें बढ़िया चल रही है कि हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, घर में भी क्लेश नहीं हो रहा है, शांति महसूस कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं हमारा समय बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी जंग जीत सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो उस समय हम इस चीज को फॉलो करते हैं। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि समय अच्छा और समय खराब? वही मुहूर्त है कि जब कोई शुभ घड़ी आती है। शुभ घड़ी का अर्थ है कि जो आकाश मंडल में 9 ग्रह घूम रहे हैं, उन 9 ग्रह में जो अच्छे ग्रह हैं, जो आपको अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं, उन अच्छे ग्रहों की जब दृष्टि उस समय पड़ रही है उसे शुभ माना जाता है। एक सरल भाषा में आप इसको समझ लीजिए। तो उस शुभ घड़ी का फायदा हमें उठाना चाहिए, है ना? अमूमन यॉर्कर आएगी तो हम आउट होंगे, तो वहीं फुल टॉस आएगी तो हम छक्के ही मारेंगे ना, तो उस समय भी हम प्लेट करेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो वो जो शुभ घड़ी है कि अच्छे ग्रहों की दृष्टि उस शुभ घड़ी पे पड़ी है, तो उस शुभ घड़ी का फल आपको लेना चाहिए, उसी को शुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो खासकर जब गणेश जी की हम आराधना कर रहे हैं तो सुबह उठ करके हम न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि कब शुभ मुहूर्त है, या हम लोग इंटरनेट से ले सकते हैं या किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं। तो शुभ घड़ी में हमें गणेश जी की स्थापना करना चाहिए, जिससे पूरे साल भगवान गणेश हमें अच्छा फल दे। वैसे ही हमें नवरात्रि की घट स्थापना करना चाहिए। और कोई भी बड़ी खरीदारी हम कर रहे हैं, खासकर जैसे सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य शास्त्र का बताने जा रहा हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि पूरे 27 दिन तक 27 नक्षत्र घूमते हैं। उन 27 दिन में से एक दिन, या ऐसा मानिए आप 1 महीने में एक दिन पुष्य नक्षत्र आता है, या आपने खासकर सुना होगा। आप आज ही से ये बात ध्यान के रख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र के दिन आप सोने या चांदी की खरीदारी शुरू कर लीजिए। केवल आप चांदी का सिक्के खरीद लीजिए पुष्य नक्षत्र के दिन। आप स्वयं अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव देखेंगे कि आप हजारों में भी कमा रहे हैं तो भी आप लाखों का सोना और चांदी एकत्रित कर लेंगे अगले कुछ महीनों में। ये इतना चमत्कारिक रूप है पुष्य नक्षत्र का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस 26 दिन टाल दीजिए, कोई भी मुहूर्त मत देखिए, सिर्फ पुष्य नक्षत्र के दिन जाकर के आप सराफे में सोना या चांदी खरीद लीजिए। इतनी महालक्ष्मी की अनन्य कृपा आपको मिलेगी। फिर आपको लगेगा कि शुभ मुहूर्त में करने का कार्य जो है वो क्यों शुभ फल प्रदान करता है। और वहीं अगर बिना मुहूर्त देखे हमने कोई कार्य शुरू करा है तो उसका अंत आपको खराब ही होगा। बिना मुहूर्त देखे आपने कोई वाहन खरीदा है, आपकी ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो आप उम्मीद देखेंगे आपका एक्सीडेंट होके ही रहेगा, उसको कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं बचा सकती है। और अच्छे मुहूर्त में अगर आपने कोई वाहन खरीदा है तो आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अच्छे मुहूर्त में आपने कोई व्यापार शुरू करा है तो आपको कमा की। अनंत चतुर्दशी के विषय में कुछ बताइएगा, क्या महत्व है हरताली तीज की? ऐसे मैंने कहीं सुना था पंडित जी, ऋषि पंचमी के बारे में क्या कहानी है? सुनने में आता है डोल ग्यारस का बड़ा महत्व है। थोड़ा सा थ्योरी ऑफ कर्मा को समझना चाह रहा हूँ। हम देखते हैं कुछ लोग हमारी सोसाइटी में या हमारे आसपास देखते हैं जिन
कि कर्म गलत है या हमें ही खराब लग रहे हैं, कि हमें समझ में आ रहा है कि गलत कर रहा है, बट फिर भी वो प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, हर डायरेक्शन में उन प्रोग्रेसिव ही दिख रहे हैं। अपार धन दौलत प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे आसानी से धन दौलत प्राप्त की जा सके। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ उपाय जिसमें आज हम लोग देख रहे हैं डिप्रेशन वर्ड बड़ा चल रहा है, लोगों को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। डिप्रेशन या जो स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या उपाय बताएंगे?